हे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज
मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गाइए गिरिवरधारी गोपाल 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 गाइए प्रेम से जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा हो जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय श्री राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय हो राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौरनिताय जय जय श्री गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्री कृष्ण चंद्र भगवान की बाके बिहारी लाल की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुख
मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। तेषाम अहम समुदहर्ता मृत्यु संसार सागरात। तेषाम अहम समुदहर्ता मृत्यु संसार सागरात। इस दुनिया में, संसार में जीवन जीते हुए अनेकों प्रकार की कठिनाई आती है, अनेकों प्रकार की मुसीबत आती है, अनेकों प्रकार की तकलीफ आती है। जब जीवन बहुत अच्छी तरीके से चले तब तो किसी की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में जब सुख हो, शांति हो, तब तो शायद किसी की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु जब हमारा जीवन किसी विपत्ति में फंस जाए, किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, तो उस समय हमें किसी ना किसी की अवश्य आवश्यकता होती है। दृष्टांत देते हैं, जैसे समुद्र में, बीच महासागर में यदि कोई फंस जाए और उस महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या पैसिफिक महासागर,
बीचों बीच। तो वहाँ उस महासागर में से फंसे हुए व्यक्ति को यदि पार होना है तो किसी ना किसी का सहारा चाहिए, चाहे वह कितना भी अच्छा स्विमिंग जानता हो, तैरना जानता हो, परंतु महासागर को तो पार नहीं कर सकता ना। ठीक उसी प्रकार इस भवसागर रूपी, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हम लोग इस भवसागर में डूब रहे हैं, इस संसार में गोते खा रहे हैं। हम लोग इस दुनिया के इस भवसागर का पानी पी चुके हैं, है ना। जब कोई डूब जाता है तो पानी पी जाता है, बहुत पानी पी चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम हमारे बल से, हम हमारी शक्ति से इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन यदि कोई मेरी भक्ति करे, अर्जुन यदि कोई मेरा नाम ले, मेरा कोई कीर्तन करे, तो तेषाम अहम समुद्धरता, उस व्यक्ति को भवसागर में डूबे हुए, भवसागर में अनेक प्रकार की भयंकर परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति को मैं उबारूंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं उनका हाथ थामूंगा और मैं स्वयं उसे भवसागर से पार करा दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण का ये वचन है, कृष्ण का ये वादा है। और कृष्ण केवल वादा ही नहीं करते हैं, उसे निभाना जानते हैं। उसी महाभारत की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा निभाया और हम सब के बीच में एक एग्जाम्पल स्थापित किया। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, है ना, कि आप ये करो, आपको ये करना ही है, आपको ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक निवेदन करूँगा कि मैं जो श्लोक आपको बताने जा रहा हूँ ना, भगवत गीता की तोड़ दे ऐसी महिमा है। आपने गीता महिमा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन अद्भुत भयंकर भगवत गीता की बहुत सुंदर महिमा इस श्लोक में है। और भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से मैं मेरे भक्त की रक्षा करता हूँ। तो इस श्लोक को यदि आप याद करें, गुनगुनाए, तो जीवन धन्य। और हमारी मुसीबत में, हमारे जीवन की भयंकर परिस्थिति में यह श्लोक, यह बातें बहुत काम कर जाती हैं। हम सब गीता के आश्रय में हैं और गीता का आश्रय लेकर भागवत सुन रहे हैं। तो आइए, श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत सुंदर महिमा इस श्लोक में बताई गई। और मैं ये भी दावा करूं कि लगभग आप लोग पहली बार इस श्लोक को देखोगे। ये बहुत गूढ़, गुह्य, बिल्कुल तिजोरी में से बहुत अंदर से निकाला हुआ श्लोक है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारनी लोत्पला भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारनी लोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवे रणनदी कैवर्तके केशवे कैवर्तके केशवे। इस प्रस्तुत श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है, बहुत सुंदर उपमाएं दी गई हैं
कहते हैं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला। इस श्लोक में महाभारत को याद कराया गया। मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरव और पांडवों का युद्ध कैसा था? तो कहते हैं कौरव और पांडवों की सेना, कौरव और पांडवों का युद्ध एक भीषण नदी के समान था। वह महाभारत, वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि एक भीषण नदी के समान थी पांडवों के लिए। और उस नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं भीष्म द्रोण तटा। उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडवों के लिए भीष्म और द्रोण, कहते हैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य उस नदी के तट थे। बहुत लंबा चौड़ा तट होता है। उस नदी में प्रवेश करने की, आप दुनिया में किसी भी नदी में प्रवेश करने के लिए तट पर जाना पड़ता है और फिर तट से आप उसमें प्रवेश करते हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उस कौरव पांडवों की युद्ध के समान जो नदी थी, उस नदी के दोनों तट पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य थे। अर्थात पांडवों के लिए युद्ध करने की बात तो दूर रही, युद्ध में भाग लेना, युद्ध शुरू करना ही पांडवों के लिए कठिन था। क्योंकि एक और भीष्म और दूसरी ओर द्रोण। अब भीष्म और द्रोण के लिए कहा गया कि वो तट के समान, बहुत लंबा तट। पितामह भीष्म के लिए आया है कि देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म थे। बड़े बड़े देवता भी पितामह भीष्म से हार जाते। इवन 21 बार संसार में नक्षत्री करने वाले परशुराम के लिए भी पितामह भीष्म भारी पड़ गए। सो ऐसे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य उस युद्ध रणभूमि के उस नदी के तट के समान थे। अब आप एक एक पकड़िए। भीष्म द्रोण तटा, भीष्म और द्रोण उस युद्ध रूपी नदी के तट थे। आगे बढ़िए। और फिर दुर्योधन की सेना में जयद्रथ, एक योद्धा था जयद्रथ। वो कैसा? बोले उस युद्ध रूपी नदी में जयद्रथ जला, जल के समान। नदी में कोई स्नान करे, कोई पड़े तो जल का बड़ा भय होता है, जल डुबा देता है, जल मार देता है। जल क्या नहीं कर सकता। केदारनाथ में जल आया, कितने गांवों को उजाड़ दिया। सुनामी आती है तो लाखों को मार देती है। ठीक उसी प्रकार जयद्रथ था। एक से एक योद्धा का नाम लेते। पितामह भीष्म, फिर द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। अब अर्जुन आदि पांडवों को अपने गुरु के साथ युद्ध करने की नौबत आ गई। व्यक्ति सबसे जीत सकता है, लेकिन गुरु से कौन जीत पाएगा? इसलिए द्रोणाचार्य गुरु, पितामह भीष्म दोनों तट और जयद्रथ जल के समान। सो भीष्म द्रोण तटा, जयद्रथ जला, जयद्रथ जल के समान। और गंधार नीलोत्पला, और गंधार नरेश, गंधार से जो आया था, कौन? मामा शकुनी। गंधार नरेश गांधारी का भाई शकुनी जो है, गांधार नीलोत्पला। शकुनी उस युद्ध रूपी नदी में, जैसे नदी में बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे तेज गति से स्विमिंग करे, उसे पता नहीं बीच में पत्थर धड़ाम करके उससे टकराता है। तो गंधार का नरेश शकुनी नीलोत्पला, नील वर्ण के पर्वत के समान, नील वर्ण के पत्थर के समान उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में थे। आप इसे छोटा मत समझिए। बहुत वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा जहाज बना था ना, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक।
टाइटैनिक जहाज बनाने वाले ने आगाही की थी 150 साल तक इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रथम जर्नी में ही वो गिर गया। उसे गिराने वाला कौन था? मामा शकुनी। गांधार नीलोत्पला इतने बड़े जहाज को और हजारों लोगों को मौत के मुख में डाल दिया उस टाइटैनिक से टकराने वाली चट्टान ने, पर्वत ने, पत्थर ने। सो कहते हैं कि इस कौरव और पांडवों की सेना में युद्ध रूपी समुद्र में, नदी में, ये गांधार, ये शकुनी जो था वो नील वर्ण के पत्थर के समान। इस पर व्याख्या बहुत हो सकती है, मैं जस्ट आपको ये केवल दिखाना चाहता था। फिर आगे कहते हैं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी। और फिर आगे कहते हैं शल्य। शल्य जो थे इतने बड़े योद्धा थे शल्य। कहते हैं इस रणभूमि में नदी के समान, समुद्र के समान उस महाभारत की सेना में शल्य ग्राहवती, शल्य ग्राह के समान, अर्थात मगरमच्छ, ग्राह माने क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के समान। अब किसी नदी को पार करना है तो तट पर ही भीष्म और द्रोण खड़े हैं, और चलो भीष्म द्रोण से मुठभेड़ हो गई, जीत गए, तो बीच में जयद्रथ खड़ा है जल के समान। और जयद्रथ से भी मान लो उस जल से भी पार पाए तो गंधार नरेश शकुनी खड़ा है। चलो शकुनी उस पत्थर से भी थोड़ा सा साइड में होकर निकले तो शल्य ग्राह के समान मगरमच्छ, कलार दृष्ट, बिल्कुल तीक्ष्ण दांत वाला शल्य खड़ा है। इसलिए कहते हैं कृपेण वहनी, शल्य ग्राह के समान वहां पर। और फिर आगे बढ़े तो कृपेण, और फिर उस महाभारत की उस नदी में कौन था? कृपेण, कृपाचार्य। कृपाचार्य वहनी, वहनी माने नदी का स्रोत, फोर्स। कृपाचार्य उस युद्ध की नदी के फोर्स के समान थे। व्यक्ति कितना भी अच्छा स्विमिंग जानता हो, लेकिन नदी का फोर्स बढ़ जाए तो वो तैर नहीं सकता, वो पार नहीं पा सकता। आप माँ गंगा को ही ले लीजिए, हर की पौड़ी पर किसी की ताकत है कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा पाए? फोर्स है। तो कृपाचार्य उस रणभूमि में उस नदी के, समुद्र के फोर्स के समान। तो भीष्म और द्रोण तट हैं, जयद्रथ जल हैं, शकुनी उस नदी का पत्थर है, शल्य बहुत बड़ा मगरमच्छ है, और कृपाचार्य उस नदी का स्रोत है, फोर्स है। और फिर आगे कहते हैं कर्णेन वेलाकुला, और उस युद्ध रूपी नदी में जो कर्ण था, वो कर्ण उस नदी की लहर के समान, अर्थात कर्ण बहुत बड़ी बहाड़ था। नदी में बहाड़ आती है ना, गांव के गांव को उजाड़ देती हैं। उस पूरे रण संग्राम में कर्ण बहुत बड़ी बहाड़ था। मैं सबको न लूं, लेकिन केवल कर्ण को याद करूं। कर्ण आखिर तो कुंती का पुत्र था ना, आखिर तो सूर्य के अंश से प्रकट हुआ कर्ण। कर्ण के जीवन में अनेक दुर्घटना आई, परशुराम जी ने श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, कर्ण को अनेकों बार बदनाम किया गया, अनेकों अग्नि में कर्ण को तपना पड़ा। इतना ही नहीं, कर्ण के पास 5 बाण थे पांडवों को मारने के लिए। कृष्ण को पता चलते ही कुंती को भेजा। कुंती ने निवेदन किया, तू मेरा बेटा है। कर्ण ने प्रणाम किया और वरदान मांगने को कहा। तो कृष्ण ने सिखा कर रखा था, वो 5 बाण ले लेना। जिस 5 बाण से कर्ण पांडवों को मारने वाला था, निश्चित पांडव मरने ही वाले थे, लेकिन कुंती ने वे 5 बाण मांग लिए। कितनी दुर्घटना।
फिर भी कर्ण के पास एक बाण था, एकग्नि, जिसे वे अर्जुन को मारने वाला था। पुनः कृष्ण को पता चला, भीम पुत्र घटोत्कच को उपसाया, रात्रि युद्ध करवाया और दुर्योधन ने फोर्स किया कर्ण को कि ये घटोत्कच सुबह होने ही नहीं देगा, एकग्नि उठाओ और इसका वध करो। तब एकग्नि वहां पर अनेक अनेक दुर्घटना कर्ण के जीवन में, लेकिन फिर भी कर्ण जब युद्ध करता था तो उस महाभारत के युद्ध में बिल्कुल बहाड़ ला देता था। और वर्णन है, एक दिन कर्ण का सामना अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने खड़े हैं, घमासान युद्ध कर रहे हैं। कर्ण अपने तरकस से बाण निकाला, उस धनुष पर चढ़ाया, कान तक प्रत्यंचा खींचा, अर्जुन को नहीं मारा, अर्जुन के रथ को मारा तो अर्जुन का रथ 1 इंच पीछे चला गया। तब भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, वाह, धन्य हो कर्ण, धन्य हो, वाह। अर्जुन पीछे से देख रहे हैं कि कृष्ण कर्ण की वाहवाही कर रहे हैं। अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और चढ़ाकर कर्ण के रथ पर मारा तो कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे चला गया। अर्जुन के रथ को 1 इंच पीछे किया, लेकिन अर्जुन ने कर्ण के रथ को 10 हाथ पीछे कर दिया। लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोले। फिर से कर्ण ने बाण चढ़ाया, अपने धनुष पर कान तक प्रचंडता को खींचा और अर्जुन के रथ को मारा। फिर से अर्जुन का रथ 1 इंच पीछे हो गया। अर्जुन और कृष्ण के मुख से, वाह कर्ण, वाह, धन्य हो कर्ण, धन्य हो। अब कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन ने फिर से मारा, फिर से 10 हाथ पीछे। बारंबार ऐसा हुआ, 2-5 बार ऐसा हुआ और कृष्ण ने कर्ण को बड़ा बिरदाया, वाह कर्ण, वाह। तब अर्जुन से नहीं रहा गया और अर्जुन युद्ध करते हुए पीछे से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण आप मेरी टीम में हो कि उसकी टीम में हो, पहले ये क्लियर कर दो। मैं 10-10 हाथ पीछे उसके रथ को फेंकता हूं, फिर भी आप मेरे लिए वाह वाह नहीं कर रहे हैं, और वो 1-1 इंच मेरे रथ को पीछे कर रहा है और आप वाह वाह कर रहे हो। कृष्ण मुझे ये क्लियर करो, आप किसके पक्ष में हो, किसकी टीम में हो। तब योग योगेश्वर भगवान से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं कर्ण की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेरे रथ पर ऊपर हनुमान बैठा है। हनुमान अपनी पूरी ताकत लगाकर तेरे रथ को पकड़ कर रखा है और मैं करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण करके तेरे रथ पर बैठा हूं। जब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का भार लेकर मैं बैठा हूं और हनुमान पूरा तेज लेकर, पूरा वजन लेकर बैठा है, फिर भी ये कर्ण अपने बाण से 1 इंच पीछे कर रहा है, इसलिए मैं कर्ण की प्रशंसा कर रहा हूं। तेरा 10 हाथ कर्ण के 1 इंच के सामने कुछ नहीं है। कर्ण मुझ कृष्ण को और हनुमान हम दोनों बैठे हैं, फिर भी अपने बाण से 1-1 इंच पीछे कर रहा है। ये कर्ण की महिमा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जस्ट यहां पर आया कर्णेन वेलाकुला। कर्ण उस युद्ध रूपी समुद्र में, नदी में पहाड़ के समान, सुनामी के समान था। कर्ण बिल्कुल सुनामी लाने वाला था उस महाभारत के युद्ध में। फिर आगे कहते हैं, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी। अश्वत्थामा जो था वो उसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा। अश्वत्थामा और विकर्ण उस युद्ध रूपी नदी में कैसे थे? घोर मकरा। मकर माने मछली। मछली तो हमने छोटी छोटी देखी होगी, मछली जल की रानी है, हम तो बस वही। आप बड़े बड़े महासागर समुद्र में जाओगे तो बड़ी बड़ी मछली होती हैं, जहाज को खा जाती हैं।
डॉल्फिन, शार्क, इससे भी बड़ी बड़ी तिमिंगल, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो इस महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और विकर्ण घोर मकरा, घोर मछली के समान थे। और दुर्योधन, और फिर अंत में कहते हैं दुर्योधन आवर्तिनी, दुर्योधन नदी में पड़ने वाली भंवर के समान। समुद्र में भंवर पड़ती है ना, ऐसे गोल भंवर पड़ती हैं, नदी में भंवर पड़ती हैं, वहां भंवर के निकट भी कोई चला गया तो उसे खींच कर डुबा देती हैं। सो दुर्योधन भंवर के समान था। अब देखो भीष्म और द्रोणाचार्य उस युद्ध रूपी नदी के तट, जयद्रथ जल, शकुनी व चट्टान पर्वत के समान, शाल्य ग्राह के समान, कृपाचार्य वहनी के समान, कर्ण सुनामी के समान, अश्वत्थामा उस युद्ध रूपी नदी के भयंकर मछली के समान, और दुर्योधन भंवर के समान। अब ऐसे नदी के तट को, ऐसे समंदर रूपी सेना को पार करना नामुमकिन, इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी सोत्तीर्णा खलु पांडवे रण नदी, लेकिन फिर भी इतनी भयंकर युद्ध रूपी नदी को पांडव अनायास, बिल्कुल आसानी से पार कर गए। एक और कौरवों की सेना इतनी भयंकर थी, लेकिन सारे के सारे कौरव मारे गए, और दूसरी ओर पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? तो अंत में कहते हैं कि रण नदी के वर्त केशवे, क्योंकि पांडवों को गीता रूपी नौका प्राप्त हुई, पांडवों को श्रीमद् भगवत गीता रूपी नौका प्राप्त हुई, और उस नौका को चलाने वाले स्वयं भगवान कृष्ण थे। सो कृष्ण रूपी केवर्त, कृष्ण रूपी केवट कर्णधार के हाथों में अपनी बागडोर रखी, और गीता रूपी नौका के ऊपर पांडव सवार हुए। तो इतने विघ्न होने पर भी पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये है श्रीमद् भगवद गीता और भगवान कृष्ण की महिमा। पांडवों के जीवन में जो विघ्न आए, उनका 1% भी हमारे जीवन में विघ्न नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े बड़े विघ्नों से, ऐसी भयंकर परिस्थिति से पांडवों को मुक्त कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं कर सकते? जब भगवद गीता ऐसी विषम परिस्थिति में पांडवों की रक्षा कर सकती है, तो हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति में यह भगवद गीता हमारी रक्षा कैसे नहीं करेगी? अवश्य करेगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहेंगे, जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और समय से इसी जीवन में भगवान हमारी नैया, हमारी नौका भवसागर को पार करा देंगे। सो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में हम सब हैं, और गीता में कहे गए संबोधन भगवान कृष्ण के लिए, उनका सहारा लेकर श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में सहस्त्र बाहु अर्जुन का 17वां संबोधन था। ऐसे कहते हैं ना, 17 पे खतरा, 17 नंबर पर खतरा हिरण्यकशिपु के लिए प्रकट हुआ। सहस्त्र बाहु भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किए। अर्जुन आज श्रीमद् भगवद गीता में 18वां संबोधन देते हैं, और वह 18वां संबोधन है जनार्दन। जनार्दन, अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में ये जनार्दन संबोधन 6 बार दिया। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक में और 39वें श्लोक में 2, फिर 44वें श्लोक में, फिर तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में, 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में, और 11वें अध्याय के 51वें श्लोक में 6 बार अर्जुन कृष्ण को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन का अर्थ संधि विच्छेद करें ना, जनार्दन तो होगा जन आरती हन। जन
आरती हन। जन माने संसार के जन, या फिर जन माने हरि के जन, भगवान के जन, मतलब भगवान के भक्त सेवक। और आर्त माने दुख, और हन माने हनन करना, दूर करना, मुक्त करना। जन आरती हन, जन के, लोगों के आर्त को, दुख को जो दूर करते हैं, जो हनन करते हैं, उसे जनार्दन कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, हे अर्जुन, माम भजन्ते चतुर्विधा, मेरा भजन करते हैं 4 प्रकार के लोग। कौन? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। सबसे पहले कहते हैं आर्त, दुखी व्यक्ति मेरा भजन करता है। और दुखी होकर भी अर्जुन, यदि कोई मेरी शरण ग्रहण करता है तो मैं उससे बड़ा प्रसन्न होता हूं। चलो, दुखी होकर भी आया तो मेरे पास है। तो आर्त भक्त। और इस आर्त कैटेगरी में श्रीमद् भागवत में यदि हम देखें तो जनार्दन, जन आरती हन, जन का दुख दूर किया, दुखी होकर भगवान की शरण को ग्रहण किया, वो था श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का गजेंद्र। श्री गजेंद्र महाराज तो हाथी था, लेकिन गजेंद्र दुखी होकर भगवान की शरण में गया और इस दुखी गजेंद्र का दुख दूर किया और भगवान ने उनका उद्धार किया श्रीमद् भागवतम में। तो जनार्दन इस संबोधन से श्रीमद् भागवतम में हम गजेंद्र की कथा सुने तो गजेंद्र एक बहुत बड़ा हाथी था और वो पूरे जंगल का, पूरे वन का राजा था। गजेंद्र की अनेकों पत्नियां थीं, अनेकों बच्चे थे। गजेंद्र के विषय में लिखा है कि गजेंद्र के कारण बड़े हिंसक पशु गजेंद्र से डरते थे, अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते, और खरगोश, हिरण जैसे निर्दोष पशु गजेंद्र के कारण निश्चिंत होकर वन में विचरण करते हैं। हमारा बाप गजेंद्र जब तक जीवित है हमें कोई चिंता नहीं। तो ऐसा था गजेंद्र। एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर से कहीं पिकनिक करने के लिए निकला, घूमने के लिए, विचरण करने के लिए। और ऐसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब अपने घर से निकला तो राजा था, उसे किसी का भय नहीं था। वो जब मार्ग से चलता तो रास्ते में यदि कोई वृक्ष होता, पेड़ होता, उसे उखाड़ कर दूर करता। तो पेड़ पौधे को उखाड़ते हुए, रौंदते हुए, चलते हुए अपनी अनेक असंख्य पत्नी और बच्चों के साथ वह हाथी गजेंद्र वन में जा रहा है। जिस मार्ग से चल रहा है उस जंगल झाड़ी के मार्ग को बिल्कुल हाईवे बनाते हुए, बिल्कुल साफ सफाई करते हुए गजेंद्र चल रहा है। गजेंद्र के चलने से धरती डोलती थी। गजेंद्र का शरीर बड़ा विकराल था, बड़ा शक्तिशाली था। पत्नी बच्चों के साथ विचरण करते करते वन में पहुंचा। ग्रीष्म ऋतु का दिन था, आकाश में सूर्य तप्त था। बहुत घूमने के कारण, विचरण करने के कारण ताप लगा, घाम लगा और उन सबको प्यास लगी। गजेंद्र के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, पिताजी पानी चाहिए। पत्नी भी कहने लगी, पानी लेकर आइए। तब गजेंद्र पत्नी बच्चों को लेकर एक सरोवर के तट पर आया और जैसे आज का गृहस्थ कहीं ट्रेन से सफ़र करता है, पत्नी बच्चों को ट्रेन में बिठाता है, स्वयं नीचे उतर कर जो भी लेना है, जल, पानी इत्यादि वो लेकर आता है। गजेंद्र सरोवर में उतरा और स्वयं जल पिया और अपनी सूंड में जल उठा उठा कर अपने बच्चों को पिलाने लगा, पत्नी को पिलाया। बहुत अच्छा किया। लेकिन अब गजेंद्र क्या किया? जल पीने के बाद उस जल को उठाकर बिल्कुल फुव्वारे की तरह उड़ाता और बच्चों के साथ खेलने लगा। अब थोड़ी देर खेलता तो भी अच्छी बात थी, लेकिन गजेंद्र
पत्नी और बच्चों के साथ खेलने में मतवाला हो गया। इतना मतवाला हुआ कि उसे ज्ञान नहीं रहा कि मेरा समय बीत रहा है। इससे सुखदेव जी हमें सीख देते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, हम सब संसारी हैं, गृहस्थ हैं, संसार में रहना चाहिए, पत्नी बच्चों के साथ रहें, सारे कर्तव्य को, इवन मनोरंजन भी होना चाहिए, कुछ एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जरूरत से अधिक अति जो है सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं होना चाहिए। गजेंद्र आज अपनी सीमा रेखा को पार कर गया। गजेंद्र से आज अति होने लगा और गजेंद्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ इस प्रकार से खेलने कूदने में उसे ये पता नहीं रहा कि मस्तक पर मौत मंडरा रही है, काल बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर नाच रहा है। दुनिया में भी आदमी को पता नहीं चलता कि अब मरने वाला हूं, अब तो कुछ भजन साधन कर लूं। गजेंद्र नहीं समझ पाया और उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा ग्राह, बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। गजेंद्र के खेलने से वह सरोवर का जल आंदोलित हो रहा था और वह ग्राह क्रोधित हुआ कि मेरे सरोवर में इस प्रकार की उच्छृंखलता। वह ग्राह अंदर से बाहर आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। वह ग्राह गजेंद्र के पांव को खींचने लगा। शुरू में तो गजेंद्र को कुछ नहीं हुआ। ये कैंसर जब शुरू होता है ना, कोरोना या कैंसर, शुरू में तो आदमी मदमस्त होता है, लेकिन ग्राह ने जब अपनी पकड़ को मजबूत किया और ऐसे जोर से खींचा, तब गजेंद्र को पता चला यार मुझे तो कोविड-19 हो गया है, मुझे तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे तो ये भी नहीं पता, पॉजिटिव रिपोर्ट आया है? सो कोरोना पॉजिटिव है। तब गजेंद्र खेलना कूदना बंद, अपना सारा अटेंशन संसार और संसारिक कार्यों से खींच लिया और घमासान युद्ध करता रहा। गजेंद्र ने बड़ा प्रयास किया, क्वारंटाइन हो गया, दवाई ली, बहुत उकाड़ा पिया, काढ़ा पिया, लेकिन कोरोना ऐसा पकड़ लिया, क्रोकोडाइल, वह ग्राह मगरमच्छ छोड़ने का नाम नहीं। गजेंद्र अपनी पत्नियों को पुकारा, मुझे बचाओ बच्चों, मुझे बचाओ, जैसे आज का आदमी। उन गजेंद्र की पत्नियों ने एक चेन बनाई, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, लंबी चेन बनाई और गजेंद्र को अंदर से खींचने का प्रयास, लेकिन ग्राह की पकड़ इतनी मजबूत थी कि गजेंद्र का परिवार, पूरा समाज मिलकर भी गजेंद्र को बचा नहीं पाया। भागवत हमें सीख देता है कि जिस दिन काल के मुख में पकड़े जाएंगे, जिस दिन काल अपनी पकड़ को मजबूत करेगा हमारे आपके जीवन में, पूरी दुनिया मिलकर भी, हमारा पूरा समाज मिलकर भी हमें बचा नहीं पाएगा। इसलिए हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की शरण। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया, दिन के बाद दिन बीतने लगे और ग्राह की शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि ग्राह जलचर जीव है, पानी में रहने वाला जीव, और गजेंद्र धरती का आदमी। गजेंद्र की शक्ति घटती गई और धीरे 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 ग्राह गजेंद्र को खींचते हुए बिल्कुल बीच सरोवर में लेकर गया। पत्नी बच्चे देखते रह गए कि बस अब तो ये जा रहे हैं। गजेंद्र के बस अब डूबने की तैयारी, मरने की तैयारी, केवल सिर बचा है। और उसी समय मरते समय गजेंद्र को, क्योंकि पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और संस्कृत के गीता भागवत के श्लोकों को पढ़ा था, पढ़िएगा। हाथी के शरीर में गजेंद्र को मरते समय पूर्व जन्म का वह स्रोत याद आया। सुखदेव ने ऐलान किया, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र मरते समय
भगवान को याद किया, हरि को पुकारा। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हम तो हैं तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गजेंद्र भगवान को कह रहा है, हे गोविंद हे गोपाल, मुझे बचाइए, मैं मर रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मानो भगवान ऊपर से कहे, लेकिन गजेंद्र हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है? तब गजेंद्र कहता है, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। प्रभु जल पीने के लिए आया था और यहां पर इस ग्राह ने मुझे पकड़ लिया। अब मैं मरने जा रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र हे गोविंद हे गोपाल भगवान को पुकारने लगा और गजेंद्र के मुख से निकले हुए शब्द ब्रह्मांड को भेद कर भगवान के धाम में पहुंचे। सूरदास जी लिखते हैं, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो बारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो बारे। और शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। जैसे ही भगवान के कान में यह शब्द गया कि मुझे गजेंद्र पुकार रहा है, तुरंत भगवान खड़े हो गए, अपने गरुड़ के ऊपर बैठे और गजेंद्र की रक्षा करने के लिए निकले। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कहां जा रहे हैं? बिना बताए बिना कुछ बोले जा कहां रहे हैं? कहते हैं भगवान लक्ष्मी जी को जवाब तो देना चाहते थे कि हाथी के पास जा रहा हूं, लेकिन हाथी जब बोले तो हा जो था वो लक्ष्मी जी के पास, और थी बोलते बोलते तो हाथी के पास पहुंच गए। और भगवान ने हाथ में सुदर्शन चक्र चढ़ाया, ग्राह का मस्तक काटा और गजेंद्र को अपने गरुड़ पर बिठाकर अपने धाम में लेकर गए। तो ऐसे भगवान विष्णु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण गजेंद्र के दुख को दूर किए और गजेंद्र का उद्धार कर अपने धाम वैकुंठ में लेकर गए। और इसीलिए भगवान का यह नाम पड़ा जनार्दन, जन आरती हन। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गीता में 19वां नाम दिया और वो है देवेश। भगवान श्री कृष्ण का अगला नाम है देवेश। ये भगवान का नाम देवेश क्यों पड़ा, कृष्ण को देवेश क्यों कहते हैं, आइए ये सारी कथा हम जानेंगे। और साथ ही साथ आज कृष्ण जन्म उत्सव है, तो ये सारी कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो अर्जुन कृष्ण को देवेश संबोधन देते हैं। श्रीमद् भागवतम में क्रम के अनुसार हम आगे बढ़े तो भगवान को देवेश कहा गया क्योंकि भगवान देवताओं के ईश हैं, देवताओं के भी ईश्वर हैं, इसलिए भगवान को कृष्ण को देवेश कहते हैं। जब जब देवताओं के ऊपर आपत्ति आती है, तकलीफ आती है, प्रॉब्लमें आती हैं, तब तब सारे देवता भगवान कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास आते हैं। सो कुल मिलाकर भगवान देवेश हैं। और श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में ये नाम सार्थक होता है। जब इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा था दुर्वासा ऋषि के अपराध के कारण, और फिर इंद्र ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा भी उनका कुछ नहीं कर पाए, तो ब्रह्मा इंद्र दोनों भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने इंद्र के द्वारा सारे देवताओं को असुरों के साथ मित्रता करने का प्रस्ताव दिया और देव और दानवों में मित्रता हुई और बहुत सुंदर समुद्र मंथन किया गया। ऐसा कहते हैं समुद्र मंथन यूं तो देवता और दानव कर रहे थे, परंतु वास्तविक समुद्र मंथन स्वयं भगवान कर रहे थे। भगवान बल दे रहे थे, ऊपर अजीत के रूप में, नीचे कछुए के रूप में, सभी देवताओं के शरीर में बल के रूप में पूर्ण रूप से भगवान ने यह प्रदान किया। इसलिए देवताओं को मदद करते हैं, इसलिए भगवान को देवेश कहते हैं। कथा के दौरान इस समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, ऐसा वर्णन है। सबसे पहले विष प्रकट हुआ, फिर कामधेनु गाय, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सरा और फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी समुद्र की कन्या मानी जाती हैं। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो तस्याम चक्रु स्पृहा सर्वे, सबको इच्छा हुई कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो। तो वहाँ पर बहुत सुंदर स्वयंवर हुआ। लक्ष्मी जी अपने हाथ में माला लेकर वहाँ पर चलने लगी। लक्ष्मी जी ने उस सभा में बड़े बड़े लोगों को देखा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, बृहस्पति, बहुत लोगों को देखा, लेकिन सबको रिजेक्ट करते हुए। और क्यों रिजेक्ट किया, श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है कि किसी में तपस्या है तो रूप नहीं है, किसी का रूप है तो दीर्घ आयु नहीं है, किसी की दीर्घ आयु है तो स्वभाव अच्छा नहीं है। ये सब कुछ लक्ष्मी जी ने कहा और ये सब का चुनाव करते 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 अंत में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई, लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ। सो लक्ष्मी जी को माँ कहते हैं और उनके पति माने धव, इसलिए भगवान का एक नाम है माधव। तो हम देखेंगे अर्जुन ने इसी श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण को 20वां संबोधन दिया माधव। सो देवताओं के ईश्वर होने के कारण समुद्र मंथन में हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने देवताओं के ऊपर कृपा की और यहाँ तक भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया, इसलिए देवेश, देवताओं का ईश। और फिर इसी समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, लक्ष्मी के पति होने के कारण माधव कहा गया। तो इस प्रकार 20 संबोधन। आइए अगला संबोधन है, भगवान को अर्जुन कहते हैं अनंत वीर्य। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं तो कहते हैं अनंत वीर्य।
ये संबोधन गीता में 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में दिया गया। एक बार अनंत वीर्य का अर्थ है अनंत सामर्थ्य वाले। भगवान कैसे हैं? अनंत सामर्थ्य वाले। कभी कभी ऐसा लगता है कृष्ण को देखकर, भगवान के रूप को देखकर, कि इसके अंदर क्या होगा, ये तो कोमल सा लड़का है, कोमल बालक है, कोई छूता भी है तो लाल लाल हो जाता है। लेकिन बाहर से भले छोटा दिखे, कोमल दिखे, लेकिन अंदर से भगवान अनंत वीर्य, अनंत प्रभाव, अनंत पराक्रम वाले। श्रीमद् भागवत के क्रम में आगे बढ़े तो समुद्र मंथन में देवताओं को अमृत पिलाया, देवता शक्तिशाली हुए, असुरों के साथ युद्ध किए, देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं को स्वर्ग मिला, असुरों को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। देवता स्वर्ग पाकर भोगों में मस्त हो गए और यहाँ असुर स्वर्ग को छोड़कर शुक्राचार्य ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर असुरों के द्वारा, असुरों के सम्राट बलि महाराज के द्वारा यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों की सेवा और यज्ञ करने से असुरों के सम्राट बलि शक्तिशाली हुए और स्वर्ग पाकर भोग भोगने से देवता शक्ति विहीन हुए। और यहाँ पर बलि महाराज की शक्ति बढ़ी और अग्नि देवता प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, बलि महाराज को सुसज्जित किए, विजय माला पहनाई और बलि महाराज का युद्ध फिर से देवताओं के साथ हुआ। देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा और पुनः स्वर्ग के राजा असुर सम्राट बलि महाराज हो गए। और तब देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया। इस 12 दिन के पयोव्रत से भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि बलि महाराज ने ब्राह्मणों की सेवा की है, वैष्णवों की सेवा की है, इसलिए मैं उसे न तो मार सकता हूँ न हरा सकता हूँ। लेकिन अदिति जी, आपने मेरी सेवा की है, इसलिए मैं आपको नाराज नहीं करूँगा। मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा, इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र बनकर आऊँगा, बलि महाराज के पास जाकर भीख मांगूंगा और स्वर्ग लेकर इंद्र को प्रदान कर दूंगा। तुरंत ही अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ। भगवान वामन के विषय में वर्णन है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर को 12 बजे एक सुंदर बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए। लगभग 5 साल के बालक के जैसा भगवान का रूप था। जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए, तुरंत सूर्य देवता आए, भगवान वामन को गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति जी ने भगवान वामन को यज्ञोपवीत पहनाया। कश्यप जी ने भगवान वामन को मेखला दी, पृथ्वी देवी ने मृगचर्म दिया, अदिति ने कोपिन पहनाया, देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षि ने कुश दिया, सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और अन्नपूर्णा माता ने प्रथम भिक्षा भगवान वामन को प्रदान की। छोटा सा 5 साल का बालक वहाँ से चला, बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुँचा। बलि को लगा कि ये छोटा सा बालक, तुम्हें जो चाहिए मांगो। बालक कहता है मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज कहते कुछ ज़्यादा मांगो, बोले नहीं मुझे 3 पग। अब उस समय बलि महाराज को इस छोटे से बालक का पराक्रम, इसका सामर्थ्य पता नहीं था, लेकिन अर्जुन को पता है। अर्जुन क्या कहते हैं? अनंत वीर्य। तो ये गीता का 21वां संबोधन है कि भगवान दिखने में भले छोटे से वामन है, छोटा सा स्वरूप है, लेकिन उनका पराक्रम, उनका सामर्थ्य अनंत है। और फिर वैसा ही हुआ, जब बलि महाराज ने संकल्प किया तब भगवान वामन 3 पग भूमि नापने लगे। तो प्रथम कदम में पृथ्वी से नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल 7 लोकों को नाप लिए और दूसरे कदम में भगवान ने ऊपर के 7 लोक, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि महाराज ने कहा मेरे मस्तक पर। भगवान ने बलि महाराज के ऊपर कृपा की, सूतल लोक का राजा बनाया
और इंद्र को स्वर्ग का राजा, और कहा कि अगले मनवंतर में मैं आपको स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। तो कुल मिलाकर भगवान वामन के लिए ये सार्थक होता है अनंत वीर्य। दिखने में छोटे बच्चे बालक, लेकिन उनका पराक्रम, उनका कार्य अनंत। तो इस प्रकार से 21वां संबोधन। अर्जुन ने 22वां संबोधन दिया ऋषिकेश। भगवद गीता के 2 श्लोक में, 18वें अध्याय 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में और 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। यदि कोई आपको पूछे आप भक्ति करते हैं तो भक्ति की डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं, कथा सुनो भक्ति करते हैं, हाथ में माला भक्ति तिलक है। भक्ति की डेफिनेशन मतलब एग्जैक्टली तात्विक अर्थ तो हमारे शास्त्रों में लिखा है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये जब हम छोटे छोटे थे ना तब सिखाया गया ये सारी बातें। भक्ति किसे कहते हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। उच्यते कहा जाता है भक्ति किसे? तो कहते हैं सबसे पहले सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना। अर्थात मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं धनी, मैं पैसा वाला, ये वो, ये जो उपाधियाँ है ना, ये सारी उपाधियों से मुक्त हो जाना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, हृदय को निर्मल करना, और निर्मल करके ऋषिकेण ऋषिकेश। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले ऋषिकेश। क्यों? क्योंकि ऋषिक माने इंद्रिया और ईश माने स्वामी। कृष्ण जो है हमारी इंद्रियों के स्वामी है। अर्थात हमारे पास जितनी भी इंद्रियां हैं ये सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की है। चैतन्य चरितामृत में देखे सनातन गोस्वामी जब आत्महत्या करने जा रहे थे तो महाप्रभु ने पकड़ लिया, कहा सनातन ये तेरा शरीर नहीं, ये मेरा शरीर है। ये हमारा जो शरीर है ये भगवान के द्वारा दिया गया है। इसलिए ऋषिक माने इंद्रिया, ईश माने स्वामी। हमारी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। तो ऋषिकेण, क्योंकि ये इंद्रियां भगवान ने दी है, इसलिए इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसी का नाम है शुद्ध भक्ति। भक्ति भक्ति माने कोई बड़ी चीज नहीं है। ये इंद्रियां जिसने दी है, इस इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना, इसी का नाम है भक्ति। भगवान ऋषिकेश है और हमारी जो ऋषिक जो इंद्रियां हैं उनकी सेवा में लगाए। तब मन में प्रश्न हो सकता है ना कि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाए। देखिए भागवत का क्रम अद्भुत चल रहा है। हमने कल 7वें स्कंद नरसिंह भगवान की कथा सुनी, फिर आज 8वें में क्रम के अनुसार गजेंद्र, फिर वामन, फिर समुद्र मंथन, और फिर अब हम क्रम से चले तो 9वें स्कंद के प्रारंभ में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये कैसे भक्ति करनी चाहिए अम्बरीश महाराज ने अपने आचरण से सिखाया। अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाए, अम्बरीश महाराज 3 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। अम्बरीश महाराज अपनी इंद्रियों को, प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाते थे। तो इस श्लोक में वर्णन है सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो। देखिए ये ऋषि के शब्द पर है। इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, तो ये इंद्रियां सबसे पहले उनकी सेवा में लगनी चाहिए, फिर हमारी सेवा में या दुनिया की सेवा में। तो फिर इंद्रियां उनकी सेवा में कैसे लगाए? तो कहते हैं सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो। ये हमारा जो मन है ना, कृष्ण पदार विंदयो, भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगाना चाहिए। ये भक्ति की डेफिनेशन। फिर वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, हमारी वाणी दुनिया की चर्चा करने में नहीं, फालतू की बातें चर्चा कई बार हम देखते हैं, बस कोई लेना देना नहीं, कोई सार नहीं, बस बगुले की तरह बग बग करते रहते हैं।
देखिए वाणी का भी मीटर है। भगवान ने हमें धरती पर भेजा तो वाणी सेट करके भेजा कि इतने शब्द बंदा जीवन में बोलेगा, उतना शब्द खत्म हो जाने के बाद वाणी खत्म बंद। तो क्यों हम व्यर्थ बोले? हमें जो शब्द मिले हैं, जो वाणी का कोटा मिला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के गुणगान करने में लगाए। भक्तों में मेरे एक पर्सनल बात करूं, सच कहूं, व्यासपीठ से उतरने के बाद मुझे कुछ बोलने का मन नहीं होता, कुछ बोलने का मन नहीं होता, केवल हरि नाम लें, हरि कथा बोले। सो वांचा सी वैकुंठ, वाणी भगवान के गुणानुवाद में। करो हरे मंदिर मार्जनादेशो, हमारे हाथ करो, हमारे हाथ मंदिर मार्जन आदेशो, भगवान का मंदिर, भगवान का जो अर्च विग्रह सेवा पूजा का जो स्थान है, उनको साफ करने में हमारे हाथों को लगाना चाहिए। श्रुतिम चकारा च्युत्सत कथोदये, हमारे कान उस भगवान श्री कृष्ण की सत कथा, सुंदर कथा सुनने में लगाने चाहिए। तो मन को भगवान के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणगान में, हाथ को भगवान के मंदिर आदि साफ करने में, उनकी सेवा में, कान को उनकी कथा सुनने में। फिर आगे कहते हैं मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो, दृशो, दृशो माने आंख, ये आइज, हमारी आंखें मुकुंद लिंगा, भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह, भगवान की मूर्ति के दर्शन में लगानी चाहिए। तदभृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, हमारी ये जो त्वचा जो है, ये भक्तों को मिलने में, दो हरि भक्त मिलते हैं तो आलिंगन करते हैं। सो हरि भक्तों के निकट बैठने में हमारी त्वचा का इस्तेमाल करना चाहिए। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राण माने नासिका, जो सांस लेते हैं, सुगंध लेते हैं, तो हमारी नासिका भगवान कृष्ण के चरणों में लगी हुई केसर कस्तूरी को सूंघने में लेनी चाहिए। और फिर कहते हैं रसना, हमारी जीवा श्रीमद तुलसिया तद अर्पिते, भगवान को अर्पण किए हुए तुलसी आदि भोग आदि प्रसाद को ग्रहण करने में लगानी चाहिए। ये सेवा है। जीवा भगवान के प्रसाद को खाना, ये भी भगवान की एक सेवा है। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, हमारे चरण भगवान के पास जाने में, भगवान के मंदिर में जाने में, या तीर्थ यात्रा गोकुल मथुरा वृंदावन जाने में, पादो हमारे चरण को सेवा में लगाना चाहिए। शीरो, ये शीर को, मस्तक को कैसे? तो शीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, ये हमारा मस्तक ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकाने में, प्रणाम करने में। कामम च दास्ये, जीवन में कामना तो होती है, इसलिए तो धरती पर आए। तो फिर जो कामना है वो कैसी होनी चाहिए? कामना को भी भगवान की सेवा में लगा दें। कैसे? कामम च दास्ये न तो काम्य काम्यया, भगवान को प्रसन्न करने में अपनी कामना का इस्तेमाल करें। कल मैं ठाकुर जी को ये खिलाऊंगा, कल मैं ठाकुर जी को ये पहनाऊंगी, ये कामना भी भगवान की सेवा में लगाए। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति हैं, और भगवान और उनके भक्तों में रति, उनके भक्तों में प्रेम। सो ये इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, यही है भक्ति। और इंद्रियों के स्वामी कौन? ऋषिकेश, और यह है भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार अर्जुन का 22वां संबोधन, अर्जुन का गीता में 23वां संबोधन, वो है अरिसुदन। अरि माने शत्रु, सुदन माने मारने वाला, शत्रु को विध्वंस करने वाले हैं अरिसुदन। भागवत के क्रम के अनुसार चलें तो ऐसे ही एक भगवान का अवतार अरिसुदन के रूप में हुआ, शत्रुओं को विध्वंस करने में। भगवान विष्णु से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी। और क्षत्रिय महाराज गाधी की एक कन्या हुई जिसका नाम था सत्यवती। महाराज गाधी ने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह ब्राह्मण के साथ कराया, और उस ब्राह्मण का नाम था रुचिक ऋषि। बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन था रुचिक ऋषि और सत्यवती का।
एक दिन सत्यवती ने अपने पति से कहा मुझे संतान चाहिए। रुचिक ऋषि ने कहा कल मैं यज्ञ करूंगा, चरु उत्पन्न होगा, उसे संतान की प्राप्ति होगी। उसी रात को सत्यवती ने अपनी माँ को फोन लगाया कि कल हम यज्ञ करेंगे, कल हमको बेटा मिलेगा। माँ ने कहा कि हमें भी कोई बेटा नहीं है, बेटी तो है, तेरा विवाह हो गया, हम राजा हैं, हमें बेटा चाहिए। बोले एक काम करो, तुम आ जाओ, तुम भी यज्ञ में बैठ जाना। सत्यवती की माँ आ गई। दूसरे दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ। सत्यवती माता दोनों बैठी हैं और रुचिक ऋषि यज्ञ करा रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, अपनी सास के लिए। और यज्ञ में से 2 चरु उन्होंने बनवाए और दोनों के लिए रखे और यज्ञ के आहुति और श्लोक मंत्र को अभिहित किया और यज्ञ समाप्त करके स्नान करने चले गए। और जाते समय दोनों को चरु दे दिया कि देवियों आप ये दोनों चरु अपना अपना ग्रहण कर लो, आपको संतान की प्राप्ति होगी। रुचिक ऋषि स्नान करने गए। अब यहाँ क्या हुआ, सत्यवती की माँ ने कहा बेटा दुनिया में तो स्वार्थ के बिना कोई जीता नहीं। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो चरु बनाया होगा वो पावरफुल होगा, वो गुणवान बेटा पैदा करेगा और हमारा ढीला ढाला होगा। एक काम करो ना बेटा, हम लोग क्षत्रिय हैं, दुनिया को चलाना है, तुम्हारा चरु मुझे दे दो, मेरा चरु तुम रख लो। अब एक बेटी अपनी माँ को क्या कहे, बोले ठीक है माँ चेंज कर दो। दोनों का चरु चेंज हो गया, खा लिया, माँ अपने घर पर चली गई। और एक दिन रात को सत्यवती ने ये बात बताई। पतिदेव एक बात कहूँ, एक एक्साइटमेंट वाली बात कहूँ। बोले बोलो। बोले उस दिन यज्ञ के दिन आपने जो 2 चरु मुझे और मेरी माँ को दिए थे ना, वो चरु हमने बदल दिए। रुचिक ऋषि ने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा, अपनी बुद्धि क्यों चलाई, मैंने जो कहा था वैसे ही करना था, अब तो अनर्थ हो जाएगा। बोले क्या अनर्थ होगा। बोले तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता क्षत्रिय है, इसलिए उनके लिए मैं क्षत्रिय स्वभाव वाला पुत्र प्रकट हो ऐसे मंत्र बोल रहा था, और हम ब्राह्मण इसलिए हम ब्राह्मण स्वभाव वाला बेटा मिले, हमने ऐसा चरु तैयार किया और तुमने चरु बदल दिए। अब तुम्हारे माता पिता क्षत्रिय हैं लेकिन फिर भी उन्हें ब्राह्मण स्वभाव वाला बेटा होगा। और वैसे ही हुआ, गाधी और उनकी पत्नी वे क्षत्रिय थे लेकिन उनका पुत्र ब्राह्मण स्वभाव वाला महर्षि विश्वामित्र गाधी के पुत्र क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण स्वभाव वाले। और यहाँ क्या कहा कि हम लोग ब्राह्मण स्वभाव वाले हैं लेकिन हमारा पुत्र घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला, घोर स्वभाव वाला होगा। सत्यवती ने कहा पतिदेव गलती हो गई, क्षमा करो, मुझे घोर स्वभाव वाला बेटा नहीं चाहिए, मुझे शांत स्वभाव वाला बेटा चाहिए। तब रुचिक ऋषि ने कहा मेरी पत्नी हो, तुमने सेवा करके मुझे प्रसन्न किया, मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ एक पीढ़ी पीछे डाल सकता हूँ। अर्थात तुम्हारा बेटा घोर स्वभाव वाला नहीं होगा लेकिन तुम्हारे बेटे का बेटा घोर स्वभाव वाला होगा। इसलिए रुचिक ऋषि और सत्यवती का जो पुत्र हुआ वो तो ब्राह्मण स्वभाव वाले जमदग्नि ऋषि हुए, लेकिन उनके पुत्र जो हुए वो थे परशुराम। परशुराम बिल्कुल नाम बिल्कुल सेट होता है। अरिसूदन भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने, परशुराम ने 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया। सो इस प्रकार परशुराम की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जिसे हम अरिसूदन। अर्जुन ने 24वां संबोधन दिया जगन निवास। ये संबोधन जब मैंने पढ़ा तो पढ़ते ही सीधे भगवान रामचंद्र के ऊपर दृष्टि गई। गोस्वामी जी ने भगवान रामचंद्र का जब जन्म हुआ तो उस समय इस संबोधन का इस्तेमाल किया। मैं आपको दिखाई दूं, सारे देवता भगवान रामचंद्र को स्तुति करने के लिए आते हैं और स्तुति कर लेने के बाद गोस्वामी जी ऐलान करते हैं, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटेऊ अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार अर्जुन ने कृष्ण को जगन निवास कहा। 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में, 37वें श्लोक में और 45वें श्लोक में।
एक ही अध्याय में 3 बार जगत निवास कहा। और ये भागवतम में यदि हम देखें तो जगत निवास ये शब्द भगवान रामचंद्र के लिए इस्तेमाल हुआ। श्री भगवान रामचंद्र कहते हैं, सुर समूह बिनती करी, सारे देवता गर्भस्थ स्तुति विनंती करके पहुँचे निज निज धाम, अपने अपने धाम में चले गए। तब माता कौशल्या के हृदय गर्भ से जग निवास, जगत के निवास, जगत के आधार भगवान प्रकट हुए। कौन? अखिल लोक विश्राम, समस्त लोक के आधार विश्राम भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। और फिर आगे कह दिया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मनहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तो ये जो भगवान रामचंद्र का जन्म के समय भगवान रामचंद्र को जगत निवास कहा। जगत निवास माने संपूर्ण जगत के आश्रय, संपूर्ण जगत के आधार। अब आइए जिस बात की हम राह देख रहे हैं, जिसके लिए आप सब सज धज कर बैठे हैं, सो अर्जुन ने अब जो कथा आ रही है ना, इस कथा के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 संबोधन दिए। अर्जुन ने 3 संबोधन, 25वां 26वां और 27वां 3 संबोधन भगवान श्री कृष्ण को दिए। 25वां संबोधन यादव, 26वां संबोधन वार्ष्णेय और 27वां संबोधन देव। सो यादव माने यदुवंश में जन्म लेने वाले। भगवान श्री कृष्ण को 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में एक बार अर्जुन ने यादव कहा, फिर प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में और तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में 2 बार अर्जुन ने कृष्ण को वार्ष्णेय कहा, और फिर 11वें अध्याय के 15वें और 44वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को देव कहा। और ये तीनों संबोधन भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला, जन्म कथा को संबोधित करते हैं भागवत के क्रम से यदि देखें। बाकी एक संबोधन में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम सिमिलरली भागवत का क्रम सुन रहे हैं, इसलिए ये 3 नाम जो हैं भगवान कृष्ण के। कृष्ण को यादव कहते हैं, कृष्ण को वार्ष्णेय कहते हैं। यदुवंश में जन्म लिए यादव, वृष्णि वंश में जन्म लिए वार्ष्णेय। वैसे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र भी कहलाए और नंद बाबा के पुत्र भी कहलाए। वसुदेव जी कौन थे? वसुदेव जी क्षत्रिय थे, नंद बाबा वैश्य थे, व्यापारी वैश्य। तो भगवान कृष्ण क्षत्रिय के बेटे के रूप में आए और वैश्य के पुत्र के रूप में आए। भगवान ने इस प्रकार जन्म लेकर संसार को दिखाया कि यद्यपि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लेकिन कोई मेरी भक्ति करे, कोई मुझे प्रेम करे, तो मैं वर्ण आश्रम नहीं देखता, मैं प्रकट होता हूँ भक्तों की भक्ति को देखकर। क्योंकि यदि वर्ण को देखकर भगवान प्रकट होते तो ब्राह्मण वंश में जन्म लेते, लेकिन क्षत्रिय में और वैश्य में भगवान अब पुत्र बने। तो भगवान का भाव ये रहा, मैं यादव हूँ, वार्ष्णेय हूँ, ये दिखाना चाहते इससे कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और देव संबोधन का अर्थ होता है प्रकाशमान। देव का अर्थ होता है प्रकाशमान विभु। देव का अर्थ हर समय स्वर्ग में रहने वाले देवता नहीं होते। देव का यहाँ पर अर्थ है प्रकाशमान विभु। किस प्रकार से कृष्ण जन्म की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण प्रकाशमान, किस प्रकार से ये हम सब सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा महाराज परीक्षित ने स्पेशली सुखदेव जी को निवेदन किया, मैं अब कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ।
राजा महाराजाओं की कथा बहुत हो गई, आप लोग भी कहोगे कि बहुत राजा महाराजा चला, अब कुछ कृष्ण कथा, अब 2 दिन कृष्ण कथा चलेगी। सो कृष्ण कथा सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानेक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। द्वापर युग के अंत की बात है। द्वापर के अंत में अनेकों क्षत्रिय राजा महाराजा गलत संगति करने के कारण बुरी संगति में फंसे और उनका आचरण बिगड़ गया, आसुरी वृत्ति के हो गए, अत्याचार करने लगे, पशुओं की हिंसा करने लगे, गायों की हिंसा करने लगे, भक्तों की भक्ति बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, साधकों की साधना बंद कराई, अनेकों प्रकार का मांसाहार करना, शराब पीना, अनेकों पापों में व्यस्त हो गए। और इससे धरती माता को बड़ा कष्ट हुआ, धरती का वजन बढ़ा। कहते हैं आक्रांत भूरी भारेण, इन पापों के कारण धरती माता का वजन बढ़ा और कलमलाने लगी। धरती माता द्रवित हो उठी और ब्रह्मांडम शरणम ययो, अपना दुख दूर करने के लिए माँ धरती ब्रह्मा के पास गई। सुखदेव जी कहते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा के पास गई? कहते हैं गौ भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। गाय का रूप धारण करके माँ धरती ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ धरती माता ने अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी धरती माँ का दुख सुनकर दुखी हुए, लेकिन निवेदन किए कि मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता, आपका दुख तो स्वयं भगवान ही दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी धरती माता और समस्त देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, नारद सबको लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट जाकर पुरुष सूक्त स्तुति किए, कीर्तन किए और इससे भगवान प्रकट हो गए। भगवान की वाणी प्रकट हुई, गिरम समाधो गगने समेरिताम। और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी जिस उद्देश्य से आप यहां पर आए हो हम पूर्व से जानते हैं, और चिंता मत करो, बहुत जल्द वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर पर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा। वे धर्म की स्थापना करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे, साधु संतों को आनंद देंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे। आप सब लोग अपने अपने अंश से गोकुल, मथुरा, वृंदावन में गोप, ग्वाल, सखा, गाय, बछड़े के रूप में जन्म ले लो, ताकि कृष्ण को लीला करने में सहायता मिले। सारे देवता वहां से वापस लौटे, सबको सांत्वना मिली, पृथ्वी अपने स्थान पर, देवता अपने अपने स्थान पर, और भगवान के आने की राह देखने लगे। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी अब ये कथा जो है एक विवाह के स्थान पर लेकर जाते हैं, जहां शूरसेन के पुत्र वसुदेव और राजा देवक की सबसे छोटी बेटी देवकी, ये दोनों का विवाह हो रहा है। 15 दिन तक विवाह चला, मेहमान नवाजी, नाच गान, प्रसाद सब कुछ हुआ। और 15वें दिन जब बेटी को विदा करने का समय आया, वसुदेव जी रथ पर बैठे, देवकी रथ पर बैठी, और देवकी का कजिन, चचेरा भाई कंस अपनी बहन के प्रेम के खातिर स्वयं उस रथ को चलाने गया। जैसे रथ चलाने जा रहा है, आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, तू जिसका रथ चला रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इतना सुनते ही, ये तो क्रूर ही था, कंस माने कसाई, क्रूर। कंस ने रथ की लगाम छोड़ दी, एक हाथ से देवकी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से म्यान से तलवार खींचकर देवकी को मारने गया। और उसी समय वसुदेव जी ने कंस को पकड़ लिया। बोले रुकिए महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप?
अपनी बहन को मारोगे, आपकी कीर्ति खत्म हो जाएगी। एक तो ये स्त्री है, अबला है, ऊपर से आपकी बहन है और उसके ऊपर आज इनका विवाह है, मत मारिए। वसुदेव जी ने बहुत कुछ समझाया, शाम दाम दंड भेद में से 2 नीति शाम और भेद से समझाया, और अंत में कहा मैं वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे जन्म लेते मैं आपको सौंप दूंगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। कंस ने देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने घर पर आए। विवाह के ठीक 1 वर्ष के बाद, कहते हैं विवाह के ठीक 1 वर्ष के बाद देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र कीर्तिमान का जन्म हुआ। और अपने प्रण वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बालक को लेकर कंस के पास आए। कंस ने 1 दिन के बालक को देखा तो दया तो नहीं आई, अभिमान हुआ कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। वसुदेव जी इसे लेकर जाओ, 8वां बच्चा जो होगा ना उसे मेरे पास लेकर आना। फिर से देवलोक में खलबली मची। देवताओं ने नारद को भेजा, नारद ने कंस के कान भरे और कंस ने देवकी, वसुदेव और उस बच्चे तीनों को कारागार में बंद किया और अपने हाथों से उस बालक का वध कर दिया। मां देवकी के गर्भ से दूसरे बालक का जन्म हुआ, कंस ने दूसरे बालक को मार दिया। ऐसे तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, कंस ने 6 बालक का वध कर दिया, पत्थर के साथ पटक कर। आज भी मथुरा में वह शिला है। अब देवकी का दुख भगवान के बड़े भाई बलराम जी से नहीं देखा गया। सुखदेव जी कहते हैं सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए। बलराम मां देवकी के गर्भ में, और वहां भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और कहा कि बलराम को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। ऐसा करोगी मैं आशीर्वाद दूंगा, कलयुग में मेरे से ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। और हम देखते ही हैं, जैसा कहा वैसा किया। और अब मां देवकी और वसुदेव के जीवन में बड़ा कष्ट। 6 चले गए, 6 को मार दिया गया और 7वां कहां चला गया। लेकिन दोनों की भक्ति बढ़ रही है। हमारा बिल्कुल उल्टा है। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो भक्ति घटती है, लेकिन देवकी वसुदेव के जीवन में जितना दुख आया उतनी भक्ति बढ़ती गई, और इसीलिए उनके घर पे भगवान पुत्र बनकर आए। जीवन में दुख आए तो भक्ति को बढ़ाए, यदि भगवान को प्रकट करना है। और फिर भगवान का सिंहासन हिल गया कि इतना भी प्रेम, इतना भी दुख सहन करके कोई मेरी सेवा, मेरी भक्ति करता है। जो धरती पर होता है उसे धरती कंप कहते हैं, लेकिन आज धरती कंप नहीं, वैकुंठ कंप होने लगा। आज वैकुंठ हिल गया और भगवान श्री कृष्ण आकाश से धरती पर आए। सर्वप्रथम वसुदेव के मन में, वसुदेव के मन से मां देवकी के मन में, और देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में आ गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण देवकी के हृदय गर्भ में आए, देवकी का शोक दूर हो गया। देवकी के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा। देव, गीता का 27वां संबोधन देव, प्रकाशमान विभु। भगवान श्री कृष्ण इतने प्रकाशमान हैं कि वे देवकी के गर्भ में जब आए तो देवकी का प्रकाश बढ़ा। सूर्य को किसी कपड़े में बांध दो तो वो अपना प्रकाश नहीं छोड़ेगा, प्रकाश तो निकलेगा, देवकी के शरीर से प्रकाश। कंस जब देवकी को देखने आया तो कंस की आंखें बंद हो गई। कारागार का अंधकार दूर हो चुका था और कंस इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया कि मेरी मौत, मेरा काल देवकी के गर्भ में आ चुका है। धीरे धीरे दिन बीते, 9 महीने समाप्त होने आए।
ब्रह्मा, शिव, नारद सारे देवी देवता भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने के लिए कारागार में आए। हम भी उनके साथ गर्भस्थ स्तुति करें। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग। जय हो गोविंद टीवी की जय। देखिए आप गिनिए कौन कौन स्तुति कर रहा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, जय कृष्ण अनादि अनंत विभो परमानंद रूप अनूप प्रभो अवलोकि सशोकित प्रणत जनम गरिवेश विशेष कलेश हनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, जय अधि गोलोक सुदाम पतिम सदमन जन रंजन परम गति स्वरूप विराम ललामहि है, नित नौमि परम परामहि है। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता, क्षत्रि ब्रज धारण धर्म सुजारण, निवारण भगवंता। देवकी के कारण नाद विभारण, असुर विदारण बदवारण, भव सिंधु तारण जनिय विचारण, हार तारण भगवंता, तारण भगवंता। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करने लगे हैं सारे देवता। स्तुति करके जब वापस लौट गए, कहते हैं भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। ये पता चलते ही काल समस्त गुणों से लेकर आभूषित हो गया। पवन देवता मंद 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 सुगंधित हवा बरसाने लगे। साधु संतों के मन में आनंद होने लगा, दुष्टों के मन में क्षोभ होने लगा। स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगी। कंस आदि असुरों के अत्याचार से नदियों के जल सूख गए थे, लेकिन हमारे भगवान प्रकट होने वाले हैं, ये पता चलते ही यमुना गंगा में बाढ़ आने लगी। कंस आदि असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिए, लेकिन आज भगवान प्रकट होने वाले हैं, ये पता चलती वृक्षों पर फल फूल खिल गए। आकाश में देवता नाचने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, दुंदुभी बजाने लगे और बादल से मंद 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 वर्षा होने लगी। आषाढ़ उच्चारण में घमलारम बनी बहारम जलधारम। आषाढ़ उच्चारम में घमलारम बनी बहारम जलधारम। दातुर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम। ना नहीं समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरख्यारी। कहो राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल यावो गिरधारी रे जी गोकुल यावो गिरधारी। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला। लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला। आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी। नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी। गिरिधारी रे जी गए
धारे। इस प्रकार कहते हैं रात के 7 मुहूर्त बीत गए और 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे अंधेरी रात में समस्त कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सिंहनी से के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे कंस के कारागार में माता देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। आकाश में देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान